गृह दान विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, आप सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, अतः आप गृहदान की विधि और महिमा बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, गृहस्थीय धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ब्राह्मण से बढ़कर कोई पूज्य नहीं और गृहदान से बढ़कर कोई दान नहीं। धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, हाथी, घोड़ा, गौ, भृत्य आदि से परिपूर्ण घर स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाला है। जिस प्रकार सभी प्राणी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम भी गृहस्थ आश्रम पर ही आधारित हैं। अपने घर रात्रि को पैर फैलाकर सोने में जो सुख है, वह स्वर्ग में भी नहीं। अपने घर में शाक का भोजन करना भी उत्तम सुख है। इसलिए महाराज, सुंदर घर बनवाकर ब्राह्मण को देना चाहिए। जो व्यक्ति शैव, वैष्णव, योगी, दीन, अनाथ, अभ्यागत आदि के लिए गृह धर्मशाला बनाता है, उस व्यक्ति को सभी व्रत और सभी प्रकार के दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। पक्के ईंट से सुदृढ़, ऊंचा, शुभ्रवर्ण, जाली, झरोखा, स्तंभ, कपाट आदि से युक्त, जलाशय और पुष्प वाटिका से भूषित, उत्तम आंगन से सुशोभित सुंदर घर बनाना चाहिए। गृह कछुए की पीठ के समान ऊंचा एवं बरामदों से सुसज्जित होना चाहिए। उसे कई मंजिलों तथा गलियों आदि से समन्वित होना चाहिए। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, लकड़ी, मृत्तिका आदि के पात्र, वस्त्र, चर्म, वल्कल, तृण, पाषाण, पात्र, रत्न, आभूषण, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल, सभी प्रकार के धान्य, घी, तेल, गुड़, तिल, चावल, ईख, मूंग, गेहूँ, सरसों, मटर, अरहर, चना, उड़द, नमक, खजूर, द्राक्षा, जीरा, धनिया, चूल्हा, चक्की, छलनी, ऊखल, मूसल, सूप, हांडी, मथानी, झाड़ू तथा जल कुंभ आदि, ये सब गृहस्थ के उपकरण हैं। इनको घर में स्थापित करने के बाद शुभ मुहूर्त में कुलीन एवं शील संपन्न, वेद शास्त्र के जानने वाले, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले, जितेंद्रिय, सपत्नीक ब्राह्मण को बुलाकर वस्त्र, गंध, आभूषण, पुष्पमाला आदि से उनका पूजन कर शांति कर्म के लिए उनको नियुक्त करना चाहिए। घर के आंगन में एक मेखला सहित कुंड का निर्माण करवाना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा तुष्टि पुष्टि प्रदान करने वाला गृह याग करे। ब्राह्मण रक्षोघ्न सूक्त पढ़ने के बाद वास्तु पूजा कर सभी दिशाओं में भूत बलि दे। इसके बाद यजमान पुण्य पवित्र घोष के साथ ब्राह्मणों को दान के निमित्त बनाए गए उन घरों में प्रवेश कराएं और वहां शैयाओं पर उन सपत्नीक ब्राह्मणों को बिठलाएं। जिस घर को पूर्व में ही जिस ब्राह्मण के लिए नियत किया गया है, उसे इदम गृहम गृहाण, इस गृह को ग्रहण करें, ऐसा कहकर प्रदान करें। ब्राह्मण स्वस्ति कहे और कोदात इस मंत्र का पाठ करें। यदि सामर्थ्य हो तो एक एक घर ब्राह्मणों को दे अथवा एक ही घर बनवाकर एक सत्पात्र ब्राह्मण को देना चाहिए। राजन, शीत, वायु और धूप से रक्षा करने वाली तृणमयी कुटी ब्राह्मणों को देने पर भी जब सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और स्वर्ग प्राप्त हो जाता है, तो फिर उत्तम घर दान देने के फल का वर्णन कहाँ तक किया जा सकता है। गाय, भूमि, सुवर्ण आदि के दान और अनेक प्रकार के यम नियमों का पालन गृहदान के 16वें भाग की बराबरी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सभी सामग्रियों सहित सुदृढ़ और सुंदर घर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है।